आप देख रहे हैं आरपीआई न्यूज इंडिया और लॉग इन करें खबरों के लिए आरपीआई न्यूज इंडिया। आइए एक खास रिपोर्ट संवाददाता बलिया ईश्वर चंद की। परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर आरपी मिश्रा, जिला सेवा सदन पाली क्लिनिक जो कि नगरा स्थित बेलथरा मार्ग पे मैंने डाला है। मैं यहाँ का एमडी भी हूँ और डॉक्टर भी हूँ। बनारस मेरा घर है। मैं आपके क्षेत्र नगरा में आया हूँ। देखा जाए कि जो आप जो क्लिनिक डालने का आपने निर्णय लिया, तो यहाँ यही क्यों लिया? मतलब तमाम जगह हैं, तमाम शहरें हैं और मोस्ट शहर छोड़ करके आपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में डाले हैं, इसका क्या रीजन है? जी, हमारे यहाँ तमाम क्षेत्र के लोगों के, आपके क्षेत्र के लोगों के, जब हम बनारस में हॉस्पिटल में रहते थे तो तमाम इधर के लोग काफ़ी परेशान होके हमारे वहाँ बनारस लोग जाते हैं। तो हमने सोचा कि पहले क्यों ना हम लोग गांव स्तर से ही स्टार्ट किया जाए, जो कि बड़े शहरों में जाके लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो हम लोग फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो बेस्ट कर दे कि पेशेंट हमारे यहाँ ग्रामीण इलाकों के लोग ज़्यादा परेशान ना हो और चीज़ें जो हों वो उचित हों, कम पैसे में हो, अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाए, इमरजेंसी जो है वो बढ़िया डील हो जाए, मतलब बढ़िया हो जाए, पेशेंट कम पैसे में उनका इलाज हो जाए। लोगों के पास तमाम तरह की समस्याएं रहती हैं, सभी लोगों के पास सभी तरह का पैसा का समस्या, किसी की भाई कुछ, सब लोग तो गरीब ही हैं। तो हम लोग सोचे कि ग्रामीण इलाके से स्टार्ट किया जाए, ये समस्याएं वहीं से वहीं समाप्त। तो हमारा कहने का मतलब है कि जो आपने निर्णय लिया गरीबी, तो इतने महंगे युग में तमाम महंगी दवाइयां चली हैं, तो इधर आप कैसे लोगों का, ग्राहकों को संतुष्ट कर पाएंगे, मरीजों को संतुष्ट कर पाएंगे? संतुष्ट करने का मतलब, अगर हम अच्छी नीयत और अच्छी दवाएं साथ में देंगे, और हम आज के समय में देख रहे हैं कि लोग हॉस्पिटल को एक तरह से या किसी पाली क्लिनिक को एक तरह से धंधे बना रहे हैं। जी, आपकी बात हमारे जो जहन में है, हम लोग एक अच्छे संस्कारिक परिवार से भी हैं और हमारा शुरू से ही हमारा परिवार जो है सेवा करने का, सेवा का है। और आपको अभी पता नहीं होगा, मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मेरे चाचा राजस्थान के राज्यपाल कल्याण मिश्र जी रह चुके हैं और तमाम ऐसे पदों पे भी रह चुके हैं, जो कि उन्होंने भी तमाम सेवाएं दी। तो हम चाहते हैं कि भाई, हमारे पिताजी भी डॉक्टर रह चुके हैं बनारस से ही। हमारे पिताजी अभी हमारे बीच नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन उनका ही सानिध्य, उनका ही आशीर्वाद सब जो है हम लोगों को मिला और हम लोग इस स्तर पे लोगों का सेवा करने का भाव उन्हीं से हम लोगों को पैदा हुआ है बचपन से ही। देखा जाए कि आपके क्लिनिक में कौन कौन सी व्यवस्थाएं, कौन कौन सी चीजों से लैस? हमारे यहाँ देखिए मॉनिटर है, बाकी बेड है, इमरजेंसी का कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट हुआ या कोई भी चीजें हुई, हम उसकी व्यवस्थाएं दे सकते हैं। बाकी अदर ओपीडी में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, लीवर संबंधी या किसी भी प्रॉब्लम से आप ग्रसित हो, एक बार अवश्य मौका दें। आपको निराश नहीं करने का हम ये वादा करते हैं, निराश नहीं होंगे। और ये भी मैं वादा करता हूं आप लोगों के माध्यम से और टीवी के माध्यम से कि लोगों को समस्याएं अदर जगह आती हैं, वो हमारे यहाँ नहीं आएंगी। और मैं यही उम्मीद करता हूँ क्षेत्र की जनता से और लोगों से कि कम पैसे में अच्छा इलाज मैं दूं, कि हमारा एक नाम खड़ा रहे आपके क्षेत्र में। इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आपने यहाँ पर जो पाली क्लिनिक आपने डाला, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा यहाँ पर? देखिए, चुनौतियां तो बहुत हमारे सामने आई। रहने यहाँ पे तमाम तरह की चुनौतियां हैं, दिमागी टेंशन हमेशा बना रहता है, लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं उन सबको दरकिनार करके सोच के मैंने एक निर्णय जनता के हित में लिया है कि लोगों का भला हो सके। मेरी नीयत और सोच बस भलाई के लिए ही है। मुझे बहुत ज्यादा राजा नहीं बनना है या कोई ये नहीं करना है। मैं लोगों की सेवा के लिए ही पढ़ा हूँ और मेरे पिता का यही संस्कार दिया है कि बेटा, जितना आप लोगों की सेवा करेंगे उतना आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, और लोग ही भगवान है हमारे लिए। डॉक्टर साहब, जिसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो उनका जो डॉक्टर का जो फीस होता है, इतनी महंगी फीस होता है, तो क्या यहाँ पर लोग उस तरह का डेवलपमेंट कर पाए? हमारे यहाँ गरीब तबके के जो लोग हैं उनको विदाउट फीस के मैं देखूंगा, 1 रुपए फीस नहीं, वो आए, दिखाए और जो है दवा लेके जाए, दवा का पैसा दे दे, मैं 1 रुपया फीस नहीं लूंगा।
से, जो गरीब तबके के हैं। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, और ये वादा भी है मेरा, आप ऐसा सुनेंगे भी नहीं किसी से। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, जो दवाओं जो आती हैं जो फार्मा कंपनी के द्वारा, तो उसमें बहुत उस पर काफ़ी रेट लगे होते हैं, तो उसी रेट पे पेशेंटों को दी जाती है। तो आप के यहाँ जो पेशेंट आते हैं तो उनको क्या रिलीफ मिलेगा? नहीं, हमारे यहाँ देखिए दवाएं जो भी रखी गई हैं सब पेटेंट दवाएं हैं, ना कि उसमें रेट और उसमें कोई अंतर नहीं हो जाता। ठीक, हम सारी दवाएं परचेज बनारस से ही करते हैं, और हम एक जो रेपुटेटेड कंपनियां हैं उन सब की दवाएं मैं रखता हूं। किसी लोकल कंपनी की दवा मैं रखता भी नहीं हूं, क्योंकि लोगों की सेहत के साथ हमको खिलवाड़ नहीं करना है। लोगों की सेहत को मैं सही करने आया हूं, ना कि सेहत बिगाड़ने आया हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी जो पुराना सत्र अभी बीतने पर है और नया सत्र आने पर है, तो आप इस क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक बार आप जो है मौका हमको दीजिए, और ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको आपकी सेहत और उससे कोई खिलवाड़ नहीं होगा, और मेरी पूरी जिम्मेदारी है उसके लिए। मैं आपका क्षेत्र, आपके लोगों के बीच आया हूँ अगर, तो मैंने कुछ त्याग, बनारस जैसे हाई फाई चीजों को सोच के आया मैंने, और बनारस जैसे बड़े जगहों को छोड़ के मैं आपके छोटे से नगरा शहर में आया हूँ। तो मेरी भी कुछ आशा अपेक्षा है कि भाई लोगों को हम भी कुछ दे पाए। अभी आपने कहा है कि लोग हॉस्पिटल को धंधा बना लिए हैं, और डॉक्टर को एक दूसरा भगवान का रूप कहा जाता है। बाकी देखा जाए कि लोग भगवान के रूप में यहाँ धनुगाही का काम करते हैं हॉस्पिटल खोल के। ये गलत चीजें हैं। चाहे जो भी है, अगर डॉक्टरी पढ़ा है उसमें आदमी को पढ़ाया जाता है, मानव सेवा ही भगवान की सेवा है। हम लोग के उसमें न संस्कार में है, न हम लोगों के जहन में है। जो हमारे जुबान पे है वही हमारे दिल में है। हम मानव सेवा ही सबसे बड़ा भगवान की सेवा मानते हैं, बाकी हमारे लिए और कुछ नहीं है।